नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। राहें हुई जुदा, ऐसा हम कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब से शुरू हुई है तब से INDIA अलायंस के सहयोगी एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं। लगभग देश के हर बड़े राज्य में अब कांग्रेस अकेली पड़ती दिख रही है या सहयोगी दलों के साथ कुछ जगहों पर गठबंधन है जो टूटता जा रहा है। अब इसी क्रम में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की राहें अलग होती दिख रही हैं। सपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरी लिस्ट तक भी जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से लगातार यह बयान सामने आ रहा है कि कांग्रेस और सपा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश और KC वेणुगोपाल कहते हैं कि सपा और कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत अब अपने अंतिम दौर में है, लेकिन ये कब जाकर के पूरी होगी कह पाना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। Brother, it is in final stage. Okay. Any time it can be finalized. No. We will win. This discussion is going on. Okay. Discussion is going on. It will be finalized at any point of time. समाजवादी पार्टी का ऑफर कबूल है क्या? Wait for some time. We are on process. Our alliance team is there. Congress president has appointed a team of alliance leaders. So they are discussing day by day. They are. अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। कांग्रेस बातचीत को अंतिम रूप दिया जा रहा है, बातचीत चल रहा है, सकारात्मक एक माहौल भी अच्छा है, एक सकारात्मक माहौल है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन के रूप में हम लड़ें, हम भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। यहाँ वहाँ सीटों हम कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाहते हैं। ये देखिए, जब समझौता होता है अलग अलग दलों के बीच में, लेन देन का सवाल है। हर एक पार्टी को कुछ लेना पड़ता है, लेना चाहती है पर देना भी पड़ता है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। पर मुझे पूरा विश्वास है, अखिलेश जी का बयान जो कल था वो भी बड़ा सकारात्मक था कि हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन हो, सीट शेयरिंग फॉर्मूला जल्द से जल्द तय हो, और उस भावना को मैं पूरा समर्थन देता हूँ। हमारी पार्टी भी समर्थन देती है। तो देखिए, बयान जिस तरीके से आ रहे हैं उससे बताया ये जा रहा है कि सकारात्मक है, लेकिन इसमें सकारात्मकता कहां तक है ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि बैठकें हुई हैं INDIA अलायंस की हर एक मुद्दे को लेकर के, लेकिन सीट शेयरिंग जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसको लेकर अभी तक कोई बड़ी बैठक अगर कहें तो नहीं हुई है। तो चलिए चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ दीपक झा जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। दीपक जी, बहुत स्वागत आपका। विपिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विपिन जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। साथ ही साइना NC जी हमारे साथ हैं, BJP की प्रवक्ता हैं। साइना जी, आपका भी बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। साथ ही निपुण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निपुण जी, आपका भी बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। विपिन जी, अभी तक की जो स्थिति आपको दिख रही है, बताया ये जा रहा है कि सब कुछ सकारात्मक है, लग रहा है कि सब कुछ सकारात्मक है। निपुण जी, आपका भी बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। एक बात बिल्कुल तय है कि डे 1 से, ये भले ही लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष हमारा मजबूत हो, मुकम्मल तरीके से अपनी आवाज़ भी उठाए, और बढ़िया तरीके से अगर ये सारे अलग अलग विचारधाराओं के राजनीतिक दल एक हुए और नारा था कि मोदी हटाओ, कि भाजपा को सत्ता पे काबिज नहीं होने देना, अच्छी बात है, सबको लोकतंत्र में हक है। लेकिन कि ये आप खुद सोचिए, आम आदमी के बाद गले ये कैसे उतरेगी कि आप ये सीट शेयरिंग पे फंसना ही फंसना था, सबसे बड़ा मुद्दा ही वही है। इसका मतलब क्या है? क्या ये नेता नहीं समझते
कि आप अपना वर्चस्व कैसे उसको दांव पे लगा देंगे। कि अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, 80 सीटें हैं लोकसभा की, कि वहां पर आपको लगता है कि वहां पर वो एक अब सिर्फ क्योंकि हाथ मिलाया है, इंडिया अलायंस का गठन हुआ है, तो वो कांग्रेस के लिए खुला मैदान छोड़ देंगे। और कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है कि यहां पर आप भले ही दुनिया को दिखाना चाहते हैं, हिंदुस्तान की आवाम को आप दिखाना चाहते हैं कि ऑल इज वेल, लेकिन असल मायने में ऑल इज नॉट वेल। इसके इतर है स्थिति बिल्कुल। और ये बिल्कुल जिसका डे वन से अनुमान था, जो आशंकाएं जताई जा रही थी कि ये इंडिया अलायंस सिर्फ महज एक गाजे बाजे के साथ धूमधाम से इन्होंने एक आगाज करा है, लेकिन वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाएगा। पहले भी 2019 में भी, बड़ी जरूरी बात मैं चाहता हूं, आपका चैनल अव्वल दर्जे का है, नंबर 1 है, तो दर्शक बड़ी उत्सुकता से विश्लेषकों की, पत्रकारों की बातें सुनते हैं। ये बड़ी जरूरी बात है कि यहां पर 2019 का जो चुनाव हुआ वहां पर भी बुआ भतीजा साथ आए, लेकिन वहां पर उसके बाद क्या हुआ वो भी दुनिया के सामने है। एक महारत हासिल थी हरकृष्ण सिंह सुरजीत को कि अलग अलग विचारधाराओं के नेताओं को और राजनीतिक दलों को एक मंच पे लाते थे। वही कोशिश चंद्रबाबू नायडू ने करी, लेकिन वो विफल रहे 2019 के चुनावों में। तो ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ पर सारा अलग अलग राजनीतिक दल एक मंच पे आ गए हैं, बोल रहे मोदी हटाओ, जांच एजेंसियां दुरुपयोग, उनका दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन जनता जनार्दन होती है और जनता को भली भांति पता था, इस बात की आशंकाएं थी, अंदेशा जता रही थी जनता कि आप सीट शेयरिंग को लेके आपका पेच फंसेगा, और जिसका डर था वही हकीकत हो गई है। हुआ दिख रहा है। ठीक है निपुण जी, अब एक कमेंट आपसे। अभी तक जो स्थिति दिख रही है, क्या आपको लग रहा है कि जो अलायंस INDIA जिस मजबूती से शुरू हुआ था, लगभग 6 और 8 महीने बाद वही मजबूती दिख रही है क्या? निपुण जी आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है निपुण जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे जुड़ते हैं, फिर उनसे सवाल लेंगे। लेकिन तब तक अब मैं दीपक झा जी आपके पास आ रहा हूं। सर, ये क्या चल क्या रहा है? आप ये जरूर कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छे माहौल में हो रहा है, पॉजिटिव माहौल है, लेकिन वो पॉजिटिविटी जो है वो धरातल पे दिखती तो नहीं है। जवाब दूं मैं? जी जी जी, नमस्कार सबको। पहले तो पूरे आपके दर्शकों को, देखिए, जब आप गार्डन में जाते हैं ना फूल तोड़ने बगीचे में, तो वहाँ कुछ कटीले गुलाब भी होते हैं। अगर गुलाब का फूल तोड़ना तो कई बार वो कांटे हाथ में भी चुभ जाते हैं, लेकिन वो कांटे चुभने का मतलब ये नहीं कि आप गुलाब को तोड़ना बंद कर दीजिए। गुलाब का फूल गुलदस्ता बनाने के लिए आपको गुलाब के फूल को तोड़ना पड़ता है। दूसरी तो हमारा जो इंडिया गठबंधन ये है, विचारों की विभिन्नता होने के बाद भी हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या है, शादी के मंडप से उतरे हुए तो फूल है भाजपा, और दूसरे दलों से आए हुए नेताओं का गुलदस्ता बना के इस जनता को दिखाना चाहते हैं कि हम विकास करेंगे। भैया, आप विकास की बात करते नहीं, मणिपुर की बात करते हो, मैं नहीं, महंगाई की बात करते नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरे देश ने देखा और देख रहा है कि चंडीगढ़ में इन्होंने क्या किया है। तो इतना लेटेस्ट एग्जाम्पल के बाद बीजेपी किस चेहरे से, कौन सा चेहरा दिखाती है जनता को, कैसे ऐसे कुकृत्य कर लेती है। जिन नेताओं को सुबह शाम गाली देते हैं, भ्रष्टाचारी बताते हैं, आरोपी बताते हैं, उनको दुग्धा स्नान करा के, पंचामृत स्नान करा के कैसे पवित्र कर देते हैं, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है? अच्छा, तो दीपक जी अब जरा ये बताइएगा, आपने जो गुलदस्ता बताया, वो गुलदस्ता आपने INDIA अलायंस को बताया, और उसमें जो कांटा था वो कांटा कौन था, और गुलाब कौन है? देखिए, गुलाब और कांटे से ही गुलाब बनता है, बिना कांटे का गुलाब नहीं हो सकता। तो कांटा और गुलाब का सामंजस्य है हमारा। क्योंकि ये इंडिया अलायंस जब शुरू हुआ था तो कहा जा रहा था इसके गुलाब नीतीश कुमार हैं। देखिए, आज वो आपके लिए कांटा हो गए होंगे। देखिए, अब आप सुन लीजिए मेरी बात। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भाजपा के लिए क्या कहा। शादी के मंडप से जो उतरा हुआ फूल होता है भाजपा, वो गुलदस्ता है। उनके पास वो दल आ रहे हैं, वो नेता आ रहे हैं। आप भाजपा से सवाल क्यों नहीं कर रहे कि महाराष्ट्र में आपका सीट शेयरिंग क्या होगा? आप भाजपा से सवाल क्यों नहीं करते कि बिहार में आपका सीट शेयरिंग क्या होगा? आप भाजपा से सवाल नहीं करते हैं कि सर फुटौल आपके अलायंस में, सर फुटौल आपके अलायंस में हो रहा है। वहां जिस दिन शुरू हुआ पहला सवाल मेरा साइना एनसी जी से होगा कि आपके अलायंस में सर फुटौल हो रहा है सीट शेयरिंग को लेके। अभी तो स्थिति आपके अलायंस में है। सुने, अभी आपने
अखिलेश जी का भी बयान सुनवाया, आपने जयराम जी का भी बयान सुनवाया। कहीं ऐसा लगा कि एक दूसरे को मारने की तैयारी है, एक दूसरे से लड़ने की तैयारी, कोई ऐसे बयान से लगा? नहीं, बयान से नहीं, एक्टिविटीज से, बयान से नहीं, एक्टिविटीज से। मैं बता रहा हूं, सपा ने अपने कैंडिडेट्स तक अनाउंस कर दिए हैं, आपको पता होगा। नहीं तो क्या बुरा है उसमें भाई? मतलब सीटों का बंटवारा हो गया, कौन कौन सी सीटें किसे मिलनी है तय हो गया है क्या? देखिए, अधिकतर सपा को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है कि कांग्रेस कहां से लड़ेगी, कौन सी सीट मांग रही है। सपा ने उन सीटों पे अपने कैंडिडेट्स अनाउंस किए जहां से उनको पता है कि कांग्रेस यहां दावेदारी पेश नहीं करेगी। जहां आरएलडी भी दावेदारी पेश कर सकती थी। आरएलडी तो अब बची नहीं ना, आरएलडी तो चली गई। हाँ, ये अब कंफर्म, अभी तक कंफर्मेशन नहीं था हमारे पास, आपने कंफर्म कर दिया। नहीं, आरएलडी तो चली गई, अब आपने पहले बता दिया। देखिए, बात यह है कि बात सिंपल सी और साधारण सी है कि जिनकी जिम्मेदारी है, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो इतने विकराल महिषासुर बन चुके हैं, रक्तबीज की तरह भाजपा बन चुकी है कि एक कतरा गिरता है उस तरह से 10 रक्तबीज पैदा हो जाते हैं। बात है कि जब हमें राष्ट्र की बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं, तो व्यक्तिगत हितों की बात नहीं करते। और मीडिया चैनल, मीडिया की बात कर रहा हूं मैं, व्यक्तिगत किसी एक चैनल की बात नहीं कर रहा हूं। मीडिया परसेप्शन बना रहा है, देश को बताने की कोशिश कर रहा है कि विपक्ष में टूट फूट है। देश में एक ही व्यक्ति है, मोदी जी। अरे भाजपा के अंदर कई नेता हैं, कई मंत्री हैं। दीपक जी, ये जो है ना, अब मीडिया पे और ये सब पे, ये जनता अब नहीं मानने वाली है। आप मीडिया पे दोष नहीं मानेगी जनता। ठीक है, आप जनता को समझा दीजिए ना ये चीजें। मीडिया खेल करके अब कुछ नहीं होने वाला है। सुनिए, ठीक है, सुनिए, आपको मैं बधाई देता हूं अगर आप ईमानदार हैं। आपके हिसाब से नेता भ्रष्ट हो सकते हैं, आपके हिसाब से ब्यूरोक्रेट्स भ्रष्ट हो सकते हैं। सर, हमारे अनुसार क्यों होंगे? हम जज थोड़े ही हैं सर, हम जज नहीं है, हम न्यायपालिका नहीं है। हमारा काम है सच्चाई दिखाना, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए मैंने कहा आज मीडिया जो है ना कॉर्पोरेट हाउस बन चुका है। मीडिया को चलाने के लिए 200 करोड़ रुपए चाहिए होते साल भर के। वो 100 करोड़ रुपए कहाँ से आते हैं? सरकार के चंदे से आते हैं, सरकार की उपलब्धियों को गिनाने से आते हैं। 2014 के पहले क्या था? बंद कर देगा तो मीडिया को पैसे नहीं मिलेंगे। 2014 के पहले क्या था? पत्रकारिता तो बच्चे नहीं है जो 2014 के बाद हुआ है सब कुछ, मतलब ठीक है। अब साइना नहीं, चलिए ठीक है सर, मीडिया के साथ मीडिया करना बंद कर देंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बात नहीं कर रहा हूं मैं, मीडिया एक तरफ से निष्पक्ष नहीं है, मैं वो कह रहा हूं मीडिया परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा। मीडिया ने नरेंद्र मोदी जी से सवाल क्यों नहीं करता कि किसानों पे अत्याचार की बात कर रहे थे? किसान आज चंडीगढ़ में क्या आप सर पहले दिन से जब कौन सा मुंह दिखाएगी? अरे सर, अब सुन तो लीजिए, अनिल मसीह को किसने आइडिया दिया था? सर, आप अभी हमारे चैनल को YouTube पे लाइव देखिएगा और बैक जाकर के आधे घंटे पहले का बुलेटिन आप सर्च कर लीजिएगा, हमने क्या खबर चलाई और क्या विश्लेषण किया वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब साइना एनसी जी आपके पास आ रहे हैं। अब तो आपको लेकर के दीपक जी ने ये कहा कि अब तो आप वो गुलदस्ता हैं जो शादी की रात अगले दिन जो फूल जो झड़ जाते हैं, वो वाला गुलदस्ता अब आपका अलायंस बच रहा है और वही लोग आपसे जुड़ रहे हैं जिनका अब धीरे ढलान है। देखिए, सबसे पहले ये इंडी अलायंस का कुछ बचा नहीं है, इनकी नैया डूब चुकी है। उनको पता है कि कोई विजन प्लान नहीं। दूसरी तरफ आप हमारी बात करें तो हमारे पास नेतृत्व में सबसे करिश्मेटिक मोदी जी है। उसके साथ साथ आपने जो काम और तरक्की देखी है उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल में 2014 से 24, आप कहीं भी आंकड़े लीजिए, आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या फिर लाभार्थियों को जो फायदा मिला है, उज्ज्वला हो, मुद्रा बैंकिंग हो, जनधन योजना हो, आवास योजना हो, या फिर जो अपने स्वास्थ्य को लेके आयुष्मान भारत है। तो सही मायने में वोटर जब बाहर आके वोट कर रहा है तो क्यों वोट करेंगे? वो वोट करेंगे स्थिरता के लिए, वो वोट करेंगे अच्छे नेतृत्व के लिए, और वो वोट करेंगे प्रगति के लिए। दूसरे तरफ शर्तों की राजनीति, जहां कोई भी विचारधारा में तालमेल नहीं, जहां आपके छोटे से छोटे, आप जयंत चौधरी जी की बात कर रहे थे, इवन आरएलडी उनको छोड़ के गए हैं। तो जो अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में सीटों का छोड़िए, यहाँ भी समझाना बहुत कठिन हो रहा है कि आपका एक कॉमन मिनिमम एजेंडा उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या है, आप क्या आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, लेकिन साइना एनसी जी, सीटों के बंटवारे की स्थिति इलेक्शन से 1.5 महीने पहले हम हैं, एनडीए में भी अभी सीटों के बंटवारे की स्थिति क्लियर तो हुई नहीं है, वहां भी नहीं हुई है।
जहां तक एनडीए का सवाल है, काम किया है वो सबसे सर्वप्रथम है जो दिखने मिलता है। जब आपने काम किया है तब आपको वोट मिलता है, जब आपके पास नेतृत्व है तब आपको एक स्थिर सरकार बनाने की एक मौका मिलता है, और वो बनाने का मौका तब मिलता है जब आपका वोट शेयर बढ़ता है। आप पिछले 10 साल में देखिए कि ये कांग्रेस पार्टी साइना जी, तभी तो चुनौतियां भी बढ़ती हैं कि आपके साथ पार्टियां जुड़ती हैं और उसके बाद अब सीट जो हैं वो हर किसी को उनकी स्थिति के हिसाब से देना तो पड़ेगा। और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ये सच है कि एनडीए में भी अभी तय तो हुआ नहीं है। वक्त आया एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या राहें जुदा हो गई हैं सपा और कांग्रेस की। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी है। एक बार फिर से सभी का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान है, महेश आर्या जी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। महेश जी के पास जाऊं उससे पहले निपुण जी आपके पास आ रहा हूं। क्या अब ये क्लियर मान करके चलें कि राहें जुदा हो गई हैं सपा और कांग्रेस की, सीट शेयरिंग पे पेच फंस गया? देखिए, ये तो बात तो पहले से मानी जा रही थी। इस बात का अगर हम जनमत देखें या जनसभा का आधार देखें और वही हम कांग्रेस का अगर आधार देखें तो हम जानते हैं कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में उस प्रकार का जनाधार मैं कहूंगा कि है नहीं, लेकिन ना के बराबर ही है। कोई बड़ा आधार आज नहीं है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर तो 3 ही पार्टियों के पास में एक तरह से जनाधार आपको देखने को मिलेगा। या तो भारतीय जनता पार्टी के पास में आपको देखने को मिलेगा, या फिर आपको देखने को मिलेगा सपा के पास, और फिर आपको बसपा के पास, या फिर आपका जैसे रालोद है या निशाद साहब की पार्टी है, उस तरह की पार्टी का जनाधार देखने को मिलेगा। कांग्रेस के पास ना तो उत्तर प्रदेश में बात करें कि आपका सांसद की बात करें, एमपी के बारे में बात करें, ये एमएलए के बारे में बात करें, तो आपको कहीं भी जनाधार देखने को नहीं मिलेगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर बात करें, सपा और कांग्रेस ने पहले भी चुनाव लड़कर देखा, तब भी कुछ हाथ नहीं लगा। तो ये बात पहले से तय थी कि सपा उस प्रकार से सीट का शेयरिंग नहीं करेगी कांग्रेस के साथ, जैसा कांग्रेस चाह रही है। और देखिए, जब से आपका उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी जी को यात्रा की, तो उस यात्रा के अंदर जिस प्रकार से बीजेपी या फिर आपका सपा लगातार कांग्रेस को बैक लेने का प्रयास करती है, यानी कि स्पष्ट रूप से दिख रहा है, चाहे वो भाजपा हो या सपा हो, किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पैर पहले जमे हुए नहीं थे। जो रहा साहस बनाने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे थे, वो भी बनाने का प्रयास नहीं है। और आप देखिए, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरे, जैसे हम बात करें आचार्य की बात करें, हम बात करें आपका प्रियंका गांधी की बात करें, उस तरह के नेताओं को आगे न लाना भी, तो ये ऑटोमेटिकली कांग्रेस के कमजोर स्थिति उत्तर प्रदेश में प्रदर्शित करता है। तो जब एक कमजोर और एक ताकतवर संगठन, जब दोनों का आपस में क्या होती है, दोस्ती होती है। हमारे एक कहावत कही जाती है, पहले से आपने भी होगी, कि दोस्ती जो होती है ना, बराबरी वालों में होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस का कद छोटा है बड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति में आपने हाँ, और तो कुछ कांग्रेस को तो ये भी याद होगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जब मध्य प्रदेश के इलेक्शंस हो रहे थे तो कहा भी गया था कि आइए, मध्य प्रदेश में तो आपने हमें दिखा दिया, उत्तर प्रदेश में फिर सीटों के बंटवारे के समय में हम भी आपको उसी तरीके से दिखाएंगे। वो चीजें दिखा रही है शायद समाजवादी पार्टी। बस बिल्कुल सही बात है। अब मान लीजिए, तो अगर समाजवादी पार्टी किसी तरह से कांग्रेस को वहां पर सीट देती और कांग्रेस की स्थिति मजबूत बनाती, तो मैं ये नहीं मानता कि सपा या अखिलेश यादव इतने बेवकूफ हो सकते हैं कि वो दोस्ती निभाने के लिए, मित्रता निभाने के लिए अपने आप को कमजोर करें। और आप देखिए किन सीटों को दिया गया, आप देखेंगे सीटों में भी, जैसे आपका हम बात करें, हाथरस की बात की जा रही है, सहारनपुर की बात की जा रही है, किस तरह की सीटों को छोड़ा गया है कि हम ये सीटें कांग्रेस को छोड़ने को तैयार हैं। ये वो सीटें हैं जहां पर सपा का आपको बहुत ज्यादा जनाधार देखने को मिलेगा। चलिए, इसी बीच निपुण जी इसी समय देखिए, एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट भी कैंडिडेट्स की जारी कर दी है। सीटों का समझौता अभी हुआ नहीं है। महेश आर्या जी, जब तक सीटों का समझौता, अभी आप अलायंस का हिस्सा तो हैं, इंडिया अलायंस का हिस्सा है ना अभी? नहीं, बिल्कुल इंडिया अलायंस का हिस्सा है। और तो इंडिया सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है और आप दनादन कैंडिडेट घोषित किए जा रहे हैं।
नहीं, देखिए बहुत लंबा इंतजार हो गया है और इंतजार के चलते इतना विलम्ब नहीं कि चुनाव करीब आ रहा है, तो मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इसमें क्यों जब आप न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो उससे पहले ये बैठ के हो जाना चाहिए, इसका भी समाधान हो जाना चाहिए था। तो मैं समझता हूं कि चूंकि पहले से भी अगर अभी भी नेतृत्व के बीच में जो भी सीटों का मामला होगा तो उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन बाकी हमारी पार्टी की तैयारी है, उसके अकॉर्डिंग हम सीट को डिक्लेयर कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी पता नहीं किस चक्कर किस मुगालते में चल रही है कि वो अपना फैसला नहीं करना चाहती है, बैठना नहीं चाहती, कोई सोल्यूशन निकालना नहीं चाहती। तो जब भी निकाले हमारी तरफ से रास्ता खुला हुआ है। बिल्कुल, तो देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने, एक सेकेंड आ रहे हैं आपके पास महेश जी, बदायूं से शिवपाल यादव को टिकट दे दिया है। समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल यादव को अब मैदान में उतारा गया है। तो देखिए वाराणसी से सुरेंद्र पाल को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। कैराना से इकरा हसन को टिकट दिया गया है, बदायूं से शिवपाल यादव को टिकट दिया गया है, बरेली से प्रवीण सिंह एरन को टिकट दिया गया है, हमीरपुर से अजेंद्र सिंह राजपूत को टिकट दिया गया है। वाराणसी की अगर बात कर ली जाए तो वहां से सुरेंद्र सिंह पटेल को मैदान में उतारा गया है। तो ये टिकट जिस तरीके से लगातार अनाउंस किए जा रहे हैं, इसके अलावा अमरोहा से महबूब अली और कन्नौज से आजमगढ़, माफ कीजिएगा, इन्हें प्रभारी बनाया गया है, धर्मेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया है। तो ये जो टिकटॉक के अनाउंसमेंट हो रहे हैं महेश जी, ये क्यों, मतलब कैराना की सीट आपके पक्ष में आएगी, ये अलायंस में तय हो चुका है। बदायूं की सीट आपके फेवर में आएगी, आपके तरफ आएगी, ये क्लियर हो गया है क्या अलायंस में? मतलब आप अनाउंस किए जा रहे हैं प्रत्याशी, ये कैसे आधार होगा ना इसका कुछ? नहीं, देखिए अब कांग्रेस के लीडरों के पास बिल बैठने के लिए समय का अभाव है। वो न्याय यात्रा में चल रहे हैं और यहाँ पूरी तैयारी चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि नेतृत्व के बीच में जरूर वार्तालाप होने के बाद ही जारी किया जा रहा है। बहुत लंबा इंतजार नहीं किया जा सकता, चुनाव करीब है और कांग्रेस पार्टी न जाने क्यों इसके लिए विलम्ब कर रही है, तो कांग्रेस का नेतृत्व जान सकता है, उनके प्रवक्ता बताएंगे। हमारी पार्टी ने तो शुरू से उनका इंतजार भी किया कि भाई हम लोग बैठ करके बार स्टेटमेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से दिया जा रहा है कि भाई बैठ करके पहले सीट शेयरिंग कर लें, उसके बाद बात करें। महेश जी, तो क्या राहें जुदा हो चुकी हैं, ऑफिशियल बस अनाउंसमेंट बाकी है? नहीं, राहें जुदा नहीं है। हम लोग इंडिया गठबंधन में हिस्सा है और इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतेगा और भाजपा को हराएगा। पीडीए की पूरी तैयारी और पीडीए के अकॉर्डिंग हमारी समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है। ये तो देखिए अब तीसरी लिस्ट भी आ गई, के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। महेश जी भी ये कह रहे हैं कि पता नहीं कांग्रेस किस मुगालते में है। और एक और सीट है वाराणसी, जहां से टिकट दे दिया समाजवादी पार्टी ने, मैदान में उतार दिया कैंडिडेट। जो पहले बात आ रही थी कि कांग्रेस के खाते में वो सीट आएगी। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है आपके जो शब्द है ना कि सपा प्रवक्ता ने क्या कहा, सपा प्रवक्ता ने नहीं कहा कि कांग्रेस के मुगालते में है। सर बिल्कुल नहीं कहा है, आपके अपने शब्द। नहीं सर, प्लीज, ऐसा सपा प्रवक्ता ने नहीं कहा है। मैं फिर महेश जी, ये मेरे वर्ड्स हैं, ये तो आपने सर नहीं, अब इस पे बहस नहीं करते, दूसरी बात आगे बढ़िए। नहीं, ये सर फिर वही मीडिया वाला नहीं, फिर वही मीडिया वाला गेम मत करिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप आगे बढ़िए इस बात। ठीक सर, ठीक है। हमने पहले अखिलेश यादव जी का बयान और हमारे पार्टी के नेताओं का बयान, अभी ये अखिलेश यादव जी ने कहा कि उनका 20 नाम आए हुए हैं और हमने भी कहा 20 नाम भेजे हुए हैं 20 टिकट की सीट के लिए। तो इसका मतलब अखिलेश यादव जी आश्वस्त हैं कि इन जिन सीटों पे सपा अपना अनाउंस कर रही है वो हमारे लिस्ट में नहीं है। पहली बात स्पष्ट हो जाता है। सपा 17 सीटें हमको दे रही है, हम 20 मांग रहे हैं। दूसरी बात ये चल रही है, तो जब 17 सीट जो हम मांग रहे हैं उस पर अनाउंस नहीं हुआ है अभी, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं कि सपा ने घोषित कर दिया? अरे भैया, सपा को घोषित करने दीजिए, जो 17 और 20 बचेगी उस पर हम घोषित करेंगे सपा से गठबंधन करने के बाद। तो इसमें परेशानी और हैरानी की क्या बात है? और जो यहाँ पे निपुण जी और पता नहीं कौन कौन बैठ के कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो जरा एक देख ले, भाजपा के लिए इनका ज्ञान कहाँ चला जाता है, इनका आत्ममंथन कहाँ चला जाता है? भाजपा के लिए क्यों नहीं बोलते? राजभर से जब भाजपा छोटा बड़ा दल के साथ गठबंधन करती है तब मेल बेमेल इनको नहीं दिखाई देता। तो कृपया करके आत्मज्ञानी जी, राजनीतिक विश्लेषक जी, पूरे सम्मान के साथ आपको कहता हूँ, आप जरा वहां भी आकलन करिएगा। आप तटस्थ होकर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक तरफा विश्लेषण, एक तरफा आकलन अच्छा नहीं लगता।
हम राजनीतिक लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी गुणवत्ता बरकरार रखना चाहते हैं, आप ज्ञान मत दीजिए, आप अपनी गुणवत्ता ज्ञान के साथ दोनों को आईना दिखाइए तो ज्यादा जो बेहतर होता है। परिस्थिति है दीपक जी उसी का विश्लेषण करते हैं, जो परिस्थिति है उसी का विश्लेषण कर रहे हैं जी। आप नहीं, परिस्थिति इन्होंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर की, कांग्रेस को अपना कद देखना चाहिए, कांग्रेस बड़ी पार्टी। अरे हम बड़ी पार्टी हैं, बड़ा दिल है हमारा, हम बड़े भाई की तरह है, छोटे दलों को भी नहीं, गले ये मिलाना समाजवादी चाहते हैं। पार्टी भी कह लेकिन- चुकी है कि बड़े भाई स्टेट वाइज तय होगा। उत्तर प्रदेश में बड़े भाई समाजवादी पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी भी कह चुकी है। अब सुनिए बात 10 सेकंड और दीजिएगा अंतिम में बस। साइना जी से जरा ये पूछे कि जब ये 400 सीटें जीतने वाली है, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा इतना चमकदार है, बिना दागदार है, तो फिर क्यों छोटे छोटे पार्टियों को तोड़ रहे हैं, दो फाड़ क्यों कर रहे हैं? महाराष्ट्र में क्यों इन्होंने पार्टी तोड़ दिया, बिहार में क्यों इन्होंने पार्टी तोड़ दिया, चंडीगढ़ में क्यों इन्होंने इस तरीके से हमने किया कि सुप्रीम पार्टी कोर्ट नहीं में तोड़ा दखलंदाजी है। करना। जब तो बात ये है अरे कि दीपक जी, तो आप नीतीश कुमार को संभाल के रख लेते, नीतीश कुमार इधर नहीं आते। ठीक है, साइना जो जनता के सामने साइना जाना जी से है सवाल ये तो पूछिए, एक लीजिए आप ही का सवाल मैं डायरेक्ट उधर भेज देता हूं। साइना जी, आप पार्टियां जब क्यों आपका तोड़ रही है? डायरेक्ट जो आपने सवाल काम बोल 10 सेकंड, जब आपका काम बोलता है तो आपको जोड़ने की क्या जरूरत है? जिनके पास एक चलिए उन्होंने मुझे सवाल ठीक है, साइना जी एक गंभीर आरोप आप पे है कि पार्टियां क्यों तोड़ती हैं आप? साइना जी आवाज मिल रही है आपको? मेरी आवाज जी जी आ रही है, बोलिए। हाँ, आज भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, 13 करोड़ सदस्य। ये आपके सोच के बाहर है। हम किसी पार्टी को तोड़ नहीं रहे हैं। जब आपके नेतागण स्वयं मोदी जी से प्रेरित होकर आना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो पूछिए उनको क्यों? क्योंकि एक तरफ वो खत्म हो गए हैं, ये परिवारवाद को देख के खत्म हो गए हैं, जिस पार्टी में कोई विजन प्लान नहीं है। दूसरे तरफ जो प्रगति की राजनीति हमने की है, वही आधार पे, वही बेसिस पे, वही स्कीम्स पे आप जा सकते हैं जनता के सामने। शर्तों वाला गठबंधन की आप बात कर रहे हैं। जब आपके यहाँ घमासान है तो पूछिए क्यों? क्योंकि आपके पास ना सिर्फ एक आइडियोलॉजी है, कोई नेतृत्व नहीं है और कोई विजन प्लान नहीं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में, जहां मुसलमान दलित ने वोट किया है भारतीय जनता पार्टी को। जात पात धर्म की राजनीति खत्म करते हुए सिर्फ एक प्रगति की बात हम करते हैं। और उस परिप्रेक्ष्य में जो भी उम्मीदवार भाजपा के कमल पे लड़े, उनकी जीत तो निश्चित है। आप 400 की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि आज जो लोकप्रियता है नरेंद्र मोदी जी का, और जिस ढंग से उन्होंने ईमानदारी से लेकिन एक चीज है साइना जी, देखिए आपके अलायंस के पार्टनर भी, आपके पास कुछ बोलने लायक है ही नहीं। आपके अलायंस पार्टनर जो है राजभर जी, वो ये तक कहते हैं कि जल्दी से कीजिए सीटों का बंटवारा, नहीं तो फिर हम जो हैं, और अगर हम जितनी सीटें चाहते नहीं मिली तो हम तो चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन तक भी जारी नहीं होने देंगे। ये राजभर जी कहते हैं। देखिए, जो इनकी रणनीति नकारात्मक है, जहां इंडी अलायंस सिर्फ टोक 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 के अपनी राजनीति करे, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ आज माहौल बिल्कुल बदल गया है। देश की युवा से आप बात कीजिए, देश की महिला से बात कीजिए या देश के बुजुर्ग से बात कीजिए, वो चाहते हैं सकारात्मक रूप से एक विजन प्लान। सीटों का बंटवारा तो एक ही हिस्सा है। आप मुझे बोलिए, आप क्या बोलने वाले हैं वो जनता को? जो तादाद में लोग आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि लाभार्थियों को कितना फायदा हुआ है जनहित में। बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। मोदी जी 10 क्या क्या काम किया है उत्तर प्रदेश के लिए? मोदी जी ने किस रफ्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को खत्म किया। तो आप बोल रहे हैं हार जीत की बात, तो मैं ये कहूंगी आपको कि उम्मीद की दुनिया पे, उम्मीद पे दुनिया का है। ठीक है साइना जी, दीपक जी और महेश जी, अब एक सेकंड। ठीक है विपिन जी, आपके पास आ रहा हूं। अब एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो आज INDIA अलायंस की स्थिति है, जो हालात हैं, जब शुरुआत हुई थी लग रहा था कि बहुत मजबूती से शायद ये अलायंस आगे बढ़े तो लोकसभा चुनाव 2024 में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। आज वो क्या आपको दिख रहा है? एक चीज इसमें और ऐड मैं करूंगा कि क्या
कांग्रेस भी नहीं चाहती थी कि ये अलायंस जो है वो आगे बढ़े, और कई जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका ये मानना है कि कांग्रेस अगर अकेले जाती है मैदान में वो उसके लिए फायदेमंद होगा। मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखूंगा आपके साथ कि एकला चलो, अगर कांग्रेस अकेले चलती और हर एक मंच से, ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी है कांग्रेस दीपक जी, पत्रकारों पे सवाल उठाने का भी सबको हक है। हम लोग चौथा स्तंभ है, जीवन खपा दिया है, डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, लेकिन पत्रकार और पत्रकारिता पूरी ईमानदारी से निर्भीक होके और निष्पक्ष होके करते हैं। मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूं, पूरा देश सम्मान करता है हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का, लेकिन उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली थी, एपिक स्टेटमेंट में उसको बोलूंगा। उन्होंने बोला था कंपल्शन ऑफ कोलिशन, कि गठबंधन की मजबूरियां। तो इसका मतलब यह है, सरल भाषा में एक आम आदमी को अगर समझाना हो, कि अगर लोकतंत्र के महापर्व में, जिसको फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, कि अगर वहां पर जनता जनार्दन स्पष्ट बहुमत नहीं देती, तो उसका मतलब है कि आपको बाकी दलों के साथ, भले ही उनकी विचारधारा अलग हो, आपसे विपरीत हो, लेकिन आप उनके साथ हाथ मिलाते हैं ताकि सत्ता पे काबिज हो जाए। यह बात सब राजनीतिक दलों पे लागू होती है। इसका मतलब यह है कि इस समय अगर हर एक मन से कांग्रेस को नींद से जगाने की प्रयास चल रहे हैं, कोशिश चल रही है, वो कवायद चल रही है, तो उसमें किसी को आपत्ति क्यों नहीं चाहिए? आपके तो खुद के वरिष्ठ नेता आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि वो आपके हितैषी हैं, और कई लोग आपके सलाहकार जो शुभ चिंतक है वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का दोबारा रिवाइवल हो। ये स्वर्णिम इतिहास वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और बड़े महानुभाव दिए आजादी के बाद किसकी सरकारें रही है। बड़ी जरूरी बात, अभी आप लोग इस बात में संतुष्ट हैं, मैं अगर 4-5 राज्यों के नाम लूं, आप लोगों की निश्चित बात है वापसी हुई थी कर्नाटक और हिमाचल में, लेकिन उसके बाद फिर हिंदी हार्ड बेल्ट में मामला फिर बैक टू स्क्वायर वन हो गया। वहां पर अलग बात है कि आप फिर ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना शुरू कर देते। उत्तर प्रदेश में आप लोग कहां पर हैं? पश्चिम बंगाल में कहां पर हैं? वहां पर कहने को वामदल भी थे, टीएमसी और भाजपा में अंत में टक्कर रहेगी आमने सामने की। उत्तर प्रदेश, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप लोग कहां पर है? तो इसका मतलब है, मैं अंग्रेजी का एक फ्रेज उसका इस्तेमाल करूंगा, सेकंड फिडल में आप खुश हैं। आप दिल्ली जो देश की राजधानी है, धड़कन है, आप लोग वहां पर इस बात में आप संतुष्ट हैं कि भाजपा को करारी हार दे दी, जबकि आपको इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए, इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। ये दिल्ली वासी में, दिल्ली में जब कांग्रेस का राज था 1998 से लेकर 2013 का, जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, विधानसभा बतौर जब मैं पत्रकार जाता था, जहां नजर जाती थी कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। आज आप इतने चुनाव हो गए दिल्ली में, आप लोग खाता नहीं खोल पाए, जैसे बैट्समैन डक पे आउट हो जाता है। इसका मतलब है कि आपको खुद आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि आप लोग कहां जा रहे हैं। और मैं भाजपा पे एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को निश्चित बात है मंथन करने की आवश्यकता है कि क्या ये आपकी छवि ये छवि धूमिल नहीं होगी कि जो चंडीगढ़ में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिशा निर्देश दिए, जो फैसला सुना है, ऐतिहासिक फैसला बोलूंगा कि चंडीगढ़ मेयरल इलेक्शंस। तो मैं ये सवाल शहना एनसीजी से भी पूछूंगा, और दीपक झा जी, मेरे को लगता है मैंने अपने विचार बड़े स्पष्ट तरीके से आगे रख दिए हैं। ठीक, लेकिन वही है, फिर वही मीडिया पे जो आ जाता है ना चीजें, ये थोड़ा सा अजीब लगता है। खैर बहरहाल कोई नहीं। निपुण जी आपके पास आ रहे हैं। कर्नाटक में और हिमाचल में जब जीत मिली थी कांग्रेस को, कहा जा रहा था कि जो बार्गेनिंग कांग्रेस की है वो स्ट्रांग हुई है, और कांग्रेस अब बड़े भाई की भूमिका में इस अलायंस में दिखेगी। और शायद कांग्रेस ने वेट किया कि 3 राज्यों में, खास करके राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, वहां कांग्रेस आश्वस्त थी कि जीतेंगे और उसके बाद बार्गेनिंग पोजीशन और मजबूत हो जाएगी। लेकिन इस हार ने शायद कांग्रेस की बार्गेनिंग पोजीशन को बहुत नीचे लाकर रख दिया। बिल्कुल, देखिए, जब कर्नाटक और हिमाचल का जब कांग्रेस ने चुनाव जीता, तो आप उस समय कांग्रेस के नेताओं के भाषण को सुनिए, उनके स्टेटमेंट को सुनिए, और जैसे ही ये चुनाव हारते हैं, हारने के बाद स्थिति क्या होती है। और अभी भी आप देखिएगा, जैसे अभी उत्तर प्रदेश की बात है, जहाँ पर कांग्रेस के पास में ज्यादा जनमत अब नहीं है। जिन राज्यों में कांग्रेस का दमखम है, चाहे वो कर्नाटक है या हिमाचल है, हम वहां भी देखेंगे कि कांग्रेस कितने बड़े बड़े भाई की भूमिका में आती है। और बल्कि बड़े भाई की भूमिका में कहूँगा कि बिग ब्रदर सिंड्रोम से ना होकर, अगर कांग्रेस जो है वो एक यंगर ब्रदर की तरह हो, छोटी पार्टी की अगर देख रेख करे, संभाले। अभी दीपक जी बड़ी अच्छी बातें बोल रहे थोड़ी देर पहले, मैं उनकी बातों को सुन भी रहा था। मैं 2-3 बातें यहाँ पे कहूँगा कि देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होते विषय की,
उसका मोटिव यही होता है सत्ता में आना, पावर में आना। कोई भी पार्टी अगर ऐसा करती है तो उसको करने का पूरा अधिकार है। दूसरी बात क्या है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी व्यक्ति उधर जाता है तो ऐसी टूट तो कांग्रेस में भी होती है। कांग्रेस भी तो टूटकर ही दो बनी है ना। कांग्रेस भी तो वो वाली कांग्रेस नहीं है जो गांधी जी के जमाने वाली कांग्रेस थी। कांग्रेस आई बनी है। किसी भी पार्टी का तो एक मोटिव होता है सत्ता में आना, उस कार्य को करती भी है। बात ये है कि कई बार क्या होता है कि आज की तारीख में कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है कि फेल हो रहे हैं तो ये दूसरों पर इल्जाम लगाना कि मेरा पेपर अच्छा नहीं आया था, पेपर की तैयारी जब मैं कर रहा था तब क्या होता, मैं बीमार हो गया था, पापा ने पैसे नहीं दिए। इस तरह के बच्चे के तरह व्यवहार हमको ही टारगेट कर दिया। दीपक जी ने आपको टारगेट कर ही रही है, हर पार्टी कर रही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मीडिया को, लेकिन मेरे को टारगेट कर रही है। जबकि आज कांग्रेस के प्रवक्ता को ये बोलना चाहिए कि जो भी हमारे वरिष्ठ गार्जी ने बोला, इतना अच्छा एग्जाम्पल था, सुप्रीम कोर्ट ने जो डांट लगाई, तो बीजेपी मुद्दे हैं लेकिन उन मुद्दे को कैश कराना नहीं आता। जबकि बीजेपी की एक कला है, जो मुद्दा उनके सामने आ जाए वो उसको कैश करना चाहते हैं। G20 की बात कीजिए, राम मंदिर के मुद्दे की बात कीजिए, और हम ये कहते हैं कोई भी अगर सलाह देता है, एडवाइस देता है, उसकी बात कीजिए। आप अच्छे एडवाइजर की बात कर लीजिए। कांग्रेस को अगर कोई चेहरा दिखाने का प्रयास करता है तो कांग्रेस हम नहीं देखेंगे। और देखिए एक बात समझिए, अगर हम सेंटर में गठबंधन सरकारों को देखते हैं तो आप सेंटर का गठबंधन देखिए, सबसे पहला जो गठबंधन सेंटर बना वो मोरारजी देसाई की नेतृत्व में बना, वो फेल हो गया था। उसके बाद जो कामयाब गठबंधन सेंटर बना है वो अटल जी का बना है, NDA 1 जिसको कहा जाता है। उसके बाद कांग्रेस ने जब सीखा तब UPA 1 UPA 2 बना, फिर आपका मोदी जी गवर्नमेंट। तो बात है कि अगर बीजेपी करती है तो आप देखते हैं कि कर रही है, द्वंद्व हमारा है, सीखिए एक दूसरे दोषारोपण देकर के इनको दाग दो, बिल्कुल। और खास करके मैं तो सभी पार्टियों से कहता हूं, मीडिया को दोष देकर के आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। और हर कोई ये चाहता है कि देश में अगर लोकतंत्र को मजबूत रखना है तो एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। दीपक जी आता हूं, उससे पहले महेश जी आपके पास आ रहा हूं। जब ये लिस्ट जारी की गई है सर, जो आज लिस्ट आई है उसमें वाराणसी की सीट पर भी आपने कैंडिडेट घोषित कर दिया। खबर यह थी कि ये सीट जो है बंटवारे के तहत कांग्रेस के पास जा रही है। फिर सर उस सीट पे भी आपने कैंडिडेट घोषित कर दिया, यानी अब क्या हम कंफर्म माने कि ये अलायंस से आप बाहर हो चुके हैं? नहीं देखिए अभिषेक जी, पता नहीं आप लोग शुरू दिन से, जिस दिन से इंडिया गठबंधन बना उसी दिन से लेकर भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से कोशिश कर रही है कि वो इंडिया गठबंधन को कामयाब ना होने दे। अपना गठबंधन जो है अपना कहते हैं अकेला बहुत ज्यादा सबसे भारी, एक अकेला सब पे भारी। उसके बाद भी तमाम 38 दलों का गठबंधन करते हैं। उसके बाद एक एक पार्टी को 2-2 3-3 धड़े करके तोड़ करके गठबंधन करते हैं। और आज तक उन्होंने एनडीए का अभी कोई सीट शेयरिंग का कहीं कोई अभी डिक्लेरेशन नहीं किया। लेकिन अभी हमारे इंडिया गठबंधन में अगर जो अभी सीटें अगर डिक्लेयर हो रही है तो उसको लेकर के सर ये इंडिया गठबंधन का डिक्लेयर तो नहीं है, ये इंडिया गठबंधन का तो नहीं है। कर दिए, दीपक जी ने बात रख दी है कि अभी 17 सीटों पे कोई दिक्कत नहीं है, 3 सीटों का है। अब 3 सीट कौन कौन सी है ना दीपक जी को पता ना मुझे पता, अगर आपको कहाँ से पता होगी? जब नहीं, कोई पता नहीं सर, अब जब दोनों पार्टियों को ही नहीं पता तो हम वो तो आप ही बताएंगे सर। हमें इंतजार कर लीजिए, जो परिस्थिति बनती है हम उस हिसाब से चीजों को देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन से हम बाहर हो गए या कांग्रेस बाहर हो गई, ये तो आप लोगों की जल्दबाजी है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। अभी समय है और अभी मुझे लगता है कि दोनों नेतृत्व के बीच में ये सबसाइड हो जाएगा। अभी काफी सीटें बकाया है, उस पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।